ये कारवा बढ़ेगा आगे, जो आपने मान सम्मान दिया है उसकी पूरी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में इधर गाजियाबाद से हमारे बहुत सीनियर साथी निश्चित रूप से जिनसे हमने सीखा, इधर महेंद्र जी बैठे हैं, दिसंबर जी बैठे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आई हुई है। गोहर राजा साहब इंडिया की हस्ती है जो इस मंच पे आए हैं, और साइंटिस्ट साहब बैठे हैं, प्रभाकर जी, डीजीपी साहब, वातावरण जी आने वाली है, अजमेर सिंह जी काजल आएंगे अभी, तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। तो मैं भी इसमें तो साथियों ने बताया कि खाने में 10-15 मिनट है, ये तो मैं अभी खाने का नाम सुबह बोलने की सोच रही थी, पर मैं 10 मिनट में अपनी बात रखता हूँ कि जिस परिवार को और जिस जाति को, जिस समाज को मिलकर बैठना आ गया, समझ लो आगे बढ़ने की शुरुआत होगी। जिनको मिलकर विचार करना आ गया, आगे बढ़ने की शुरुआत होगी। जिनको मिलकर निर्णय लेना आ गया, आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई। कांग्रेस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम शासक बन सकते हैं। कांग्रेस के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जैसा हमारा समाज नहीं सोचता कि हम शासक बन सकते हैं, यह सोचा भी नहीं होगा। उनके बुद्धिजीवी लोग, उनके जागरूक लोग, उन्होंने चिंतन किया कि समाज को एक जगह पहले बैठाया जाए। पूरे भारत के लोगों के बारे में जो चिंतन करे, जो मनन करे, जो विचारों पर मंथन करे, तब समाज को बताए, ऐसे लोगों को पहले बैठना शुरू कराया जाए। तो 1885 में कांग्रेस इन्होंने स्थापना की, 72 लोग बैठे। यहाँ तो कितने ज्यादा लोग हैं? 72 लोग बैठे और कांग्रेस की स्थापना होती है। किस लिए? जिस समाज के बुद्धिजीवी लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए समाज पर चिंतन करने के लिए बैठना शुरू कर दे, समझ लो वो समाज आगे बढ़ने में अब ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। तो कांग्रेस की स्थापना 85 में, 1885 में सोचा भी नहीं था उस समय, शुरुआत में भी नहीं सोचा था, जैसा हमारा समाज ने सोचा। मगर 1885 में शुरू किया और 1929 के दिसंबर में इसी महीने में डिक्लेयर किया, अब हमें स्वराज चाहिए। मैं क्या चर्चा कर रहा हूं? मिलके बैठने की शुरुआत हमने वाल्मीकि जाति के लोगों में शुरू की है। इधर ये 360 यूनिटी इज द पावर। हमने उनसे निवेदन किया, हमने वहां महिलाओं के साथ क्लास में लड़ाई। एक लड़की भी पीएचडी कर रही है, वो इधर मीनाक्षी, बहुत लड़कियां तैयार हुई, आगे बहुत बड़ी पोस्टों पर जाएंगी। युवाओं को तैयार किया हमने, कहा जो बच्चे खराब है, बिगड़ गए हैं, हमारी क्लास में भेजिए। हमारे पास क्या है? बुद्धा की बात है, वाणी है, फूले साहब की बात और वाणी है, बाबा साहब की, साहू महाराज की, उनमें इतनी आंख और करंट है जिसको छुएगा आदमी बदल जाएगा। तो हमने इस वाल्मीकि जाति में जो कह रही कि ये समाज कहीं लड़ाई में नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं 1885 का, सोचा भी नहीं था सपने में हमारा शासन हो सकता है। आज हमने इस वाल्मीकि जाति को लगातार ये बैठने की शुरुआत कर दी है कि आने वाले समय के लिए हम कोई निर्णय बनाए। आज के विषय में मैं 2-3 बात निवेदन करूंगा।
और कल हम अनाउंस करेंगे वाल्मीकि जाति के 10 से 15 क्लास 1 ऑफिसर हमारे साथ आ गए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और कल उनको हम सीटी में उनकी सीटी बनाएंगे पहली बार। अभी हम टेम्परेरी ही काम चला रहे थे जब तक लोग ना आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं यार वाल्मीकि जाति से कोई आंदोलन भी नहीं है, लड़ तो संभाल ही रहा है, वाल्मीकि के दिमाग में बात बैठा दी तुम्हारा हिस्सा ये खा गया है। हमारे को भी कई बार कहते हैं ये खा गए चरवार खा गए, तो हमने कहा बांटने वाला कौन है? अरे बांटा किसने? देने वाले को तो पकड़ो। कर लो, हमारे भाई लड़ाई लड़ रहा हो तो हमें साथ खड़ा होना है। वो साथ खड़े होने का, उस पुल तक जाने का फूले और बाबा साहब की विचारधारा हमें वहां तक लेके जाएगी और आने वाले समय में हम सब इकट्ठा होकर फूल और बाबा साहब की मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। तो आज के विषय पे मैं 2-3 बात निवेदन करूँ आपसे। कि हमने ये विषय क्यों रखा? अमृत महोत्सव। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाजपा की बात कर रहे हो, ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं अमृत महोत्सव। मैंने कहा कह तो रहे अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं। तो मैंने कहा हम भी जरा अपने लोगों से पूछे जाके कि आपको अमृत मिला? वो कह रहे हैं हम 75 साल से पी रहे हैं, 3 पीढ़ी उनकी अमृत पी चुकी, जो 3 पीढ़ी अमृत लिए हुए हैं, मटके को घड़े को मटके को। तो हमने कहा हमें भी अपने लोगों से पूछना तो चाहिए जाके, भैया अमृत की बात हो रही है, आपको अमृत मिला? तो हमने भी लोगों से पूछा भैया मिला? जैसे मैं आपसे पूछूं आपको मिला? 75 साल से पटना है, तो हमारे लोगों ने कहा नहीं मिला। तो हमने कहा फिर हमें अपने समाज में इस अमृत महोत्सव की चर्चा करनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं मिला तो क्या कारण है और कैसे लिया जाए, ये क्या रास्ता है, इसलिए हमने अपने समाज के बीच में ये चर्चा रखी है। ये विषय हमने इसलिए रखा है, हम दूसरी जगह गए कि नहीं मिला हमें, तो हमने कहा इसकी बात रखी जाए। हमारे साथ जो बताई है आपको कि मैंने तो हम वो इंदौरी साहब हमारे लोग के साथी बैठे हैं, गौरव इंडिया की हस्तियां हैं, साधारण तरीके से हमारे बीच में है, इनको व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, जो बैठे हैं, इनके बच्चों को कोई समस्या नहीं है, इनको कोई आर्थिक दिक्कत नहीं है, और समाज की दिक्कत के हल के लिए ये हमारे साथ दुख में चली बात। वो इंदौरी साहब कहते थे बट हमारा देश पूरा झूठों का देश है, झूठ में हम पक्का यकीन हो पाते। अगर कोई पूछे किसी बच्चे से स्कूल में टीचर पूछे ना, बता आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, वो हर बच्चा नाम बता देगा। राइट हो लो, यानी जहां बच्चा ही बता दे मगर लोग देखते हैं। तो इंदौरी साहब ने बड़ा शेर कहा था कि झूठों ने कहा, वहां झूठे दोनों तरह के झूठों से कहा सच बोलो, सच बोलो। और अंदर झूठों की मिलती है। पर माता भी कह रहे थे, वो कृष्ण जी भी कह रहे थे क्या कि कोई सफाई मेला नहीं उठा रहा, सफाई हाथ से मेला नहीं उठा रहा है। कौन कह रहे हैं? मंत्री कह रहे हैं कि झूठों ने कहा सच बोलो।
और अंदर झूठों की मंडी है और बाहर लिखा है सच बोलो। इन गोली साहब कहते थे जिनके साथ हम सुनेंगे तो यार झूठ इतनी बोली गई, इतनी बोली गई, इतनी बोली गई, अब हमें झूठ पे ही विश्वास हो गया, सच हमें सुनने में भी दिक्कत है, सच पे विश्वास नहीं होता है। तो हमने कार्यक्रम बनाया कि समाज के बीच में इस अमृत महोत्सव की साथियों चर्चा की जाए। तो पिछले साल से जो देश के प्रधानमंत्री है, इसकी भूमिका क्या बनाई कि गुजरात का जो गांधी जी का जो आश्रम है, साबरमती नदी है, उसके ऊपर एक आश्रम है, जहाँ गांधी जी रहते थे। गांधी जी बहुत महान लोग थे। साउथ अफ्रीका में भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं और बाद में जब बाबा साहब कह रहे कि हमारे साथ क्या भेदभाव हो रहा है, तो नहीं ये बात हम लोग कितने महान था वहां आश्रम। गांधी जी ने 12 मार्च को 1930 को नमक सत्याग्रह, नमक का कानून के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था। और दांडी एक गांव है, अहमदाबाद से जाओगे, दांडी एक गांव है, समुद्र का किनारा आपने देखा हो गुजरात को, तो समुद्र के साथ पूरा नमक ही नमक मिलेगा। वहां तक उन्होंने मार्च किया था 6 अप्रैल तक, यानी कि कोई 24-25 दिन तक उन्होंने किया था। उसको आधार बना के प्रधानमंत्री जी ने 21 में शुरू किया और फिर कहा कि 75 साल कब हो रहे हैं, तो हो रहे हैं ये जो साल चल रहा 22 में 15 अगस्त से। वहां से उसको उस आश्रम से उसकी भूमिका बनाई कि वहां से हम शुरू कर रहे हैं उसके आश्रम से और समापन कब करेंगे 15 अगस्त 23 को, क्योंकि 15 अगस्त 2023 से 76वां साल शुरू हो जाएगा। अभी ये 75वां साल चल रहा है, इसलिए उन्होंने बनाया कार्यक्रम कि आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव देश में मनाया है। यहाँ पे तो वो तो कह रहे हैं हमें तो अमृत मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा तो क्या है। जैसे डॉक्टर ने अपनी दुकान पे लिखा हुआ, यहाँ पे जाओ 100% लाभ होगा। मरीज ने दवाई ली, 1 वीक की, कोई लाभ नहीं हुआ। दोबारा आया 1 वीक और कोई लाभ नहीं, तीसरे वीक आया कोई लाभ नहीं। तो मेरा डॉक्टर साहब ये क्या लिखा है, हमें तो कोई लाभ हुआ नहीं, आपने कैसे लिख दिया 100% लाभ। तो डॉक्टर कह रहा है अरे तुम्हें नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लाभ हुआ है। हमने ये तो नहीं लिखा किसके होगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे ये तो नहीं कह रहा किसको मिला हमारे। हमारी तो 3 पीढ़ियां पी चुकी, चौथी पीढ़ी पी रही है और हमें अमृत मिला नहीं है, तो फिर क्या कर रहा है। लोगों को अमृत तो हमारे हिस्से पर भी है ना, दंड कर रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है, नीचे कछुआ बन के लगे हैं। विद्यालय की बनाई है और शेष ना रस्सी बना है और मुंह की तरफ हमारे मुंह से किधर कि गैस छोड़ेगा तो किससे देंगे। आज भी गाय गैस जो है जो भाईचारा कहते हैं मुंह की तरफ हमारी मुंह की चारा तू मिला, पानी तू मिला, पिछला हिस्सा दूध वो मेरा, तो वो नाक का ध्यान हम ले और डिसाइड हुआ, रिटर्न हुआ, इसमें जो भी रकम निकलेगी बराबर बढ़ते जाएंगे। कहते 14 रकम निकले, जिसमें गाय निकली, भैंस नहीं निकली, ज्यादा दूर से निकली। आज रोड पे भी गाय स्वतंत्र होकर रास्ता रोड पे हर जगह खड़ी मिलेगी, भैंस नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। भैंस
हमारा यहाँ का जानवर। घोड़ा निकला था उड़ने वाला, देवता हो। गाय देवता हो। हाथी निकला उड़ने वाला, देवता हो। लक्ष्मी जी निकली, देवता हो। मणि निकली सांप की, देवता हो। धनुष निकला, देवता हो। चंद्रमा निकला शंकर जी को। फिर जहर निकला, किसको दिया? शंकर जी को। शंकर कौन? हमारा राजा। जहर हमारा अनुमान है, जहर देके उनको मारा होगा और तभी वो शमशान घाट में बैठाए हुए हैं। शमशान घाट में कौन जाता है? जिंदा जाता है क्या? मुर्दा जाता है वहां पे। फिर कह रहे साहब अमृत निकला, धनवंतरी वैट में निकला, वो वृक्ष की निकला कर वृक्ष जो चावल इतना पूरी, मगर होगी देवता होगी। सब उनको कमिटमेंट हुआ कि 14 रत्न निकले तो बराबर बढ़ने चाहिए। फिर अमृत निकला, अमृत को लेके विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया। अच्छा वो ब्रह्मा अप्सरा की निकली, अप्सरा की निकली, वो भी किसको? देवता, सब कुछ देवता। अमृत निकला, भाग लिए। अमृत को नहीं चाहिए, बंटवारा हुआ था, बराबर मिलेगा, अमृत भी लेकर भाग लिए। जब हमारे लोगों ने पीछा किया तो उनका कत्ल किया, राहु और केतु का। ठीक है, कहते हैं 4 दूध गिरी इंडिया में, यहाँ इलाहाबाद में और हरिद्वार में और उज्जैन में। एक तो कौन सा है? नासिक में 4 जगह गिरी, मुसलमानों के एरिया में नहीं गिरी। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों के क्षेत्र में भी नहीं गिरी, वहां भी नहीं गिरी। कहां गिरी? इनके। तो मैं कह रहा हूं अमृत लेके भागे ढूंढे कौन? देवता या राक्षस? कमिटमेंट किसने तोड़ा? बेईमान कौन? हत्यारे कौन? और मुझे कौन पूछवा दिए? अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं साइंटिस्ट। अमृत नाम की कोई चीज नहीं देखी है क्या आपने? जहर की देखी होगी, बताओ किसने देखी हो सकती? अमृत नाम की चीज नहीं है, सत्ता ही अमृत है, याद रखना। सत्ता ही छूने के लिए होती अमृत है, सत्ता देगी। बीमार के लिए दवा अमृत है, सत्ता देगी। पीली शोषित के लिए इंसाफ पुलिस अमृत है, सत्ता देगी। अरे सत्ता की लड़ाई है, सत्ता अमृत है और अमृत नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। झूठी है क्योंकि इंडिया झूठ का देश है। झूठो ये झूठ बड़ी करती है। पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, पत्नियां परेशान, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, आई मिला, आज के बाद नहीं पीऊंगा, कसम खा रहा हूं, फिर पी रहा है। पत्नियां भी पूरी गुरु है। कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में क्या मिलेगा? बेकार का काम है, समाज के लिए बदल दुखद बता होगा। बाबा साहब ने नाम में से ये मार करा, पानी की शुरुआत करी, कुत्ते को छोड़ा, कुत्ता तैर गया, पानी पीता हुआ तैरता हुआ। मनु समझती है कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं, कोई सजा नहीं है। बाबा साहब ने पानी पिया, कैसे होंगे? जब पानी पिया, दुनिया का 6 विद्वानों
विधानसभा का एमएलए जैसा आदमी आज तो भाषण लगाए तो वो पानी छूगा है तो विरोध हुआ, पत्थर लगे, फिर फूटा हुआ, खून निकले, पुलिस आ गई, हमारे डीजीपी साहब लोग कमीशन आ गया पुलिस का, डॉक्टर अम्बेडकर आपको कानून अलाउ नहीं करता है पानी पीने के लिए। उस समय संविधान नहीं था, मनुस्मृति का कानून था, कानून अलाउ नहीं कर रहा है आपको पानी पीने के लिए। कब की बात कर रहा हूँ, 18-19 मार्च 1927 की मार्च की, फिर थोड़े दिन बाद 25 दिसंबर को चलाएगा। बाबा साहब ने क्या कहा, जो कानून रोक रहा है ना मेरे को यहाँ पे हमें, मैं उस कानून में आग लगा दूंगा, एक दिन आग लगा दूंगा। अर्थात मनुस्मृति, 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 मूर्खों का कानून, मनुस्मृति, 25 मनुस्मृति। अमृत जी हमारे पुरखों ने क्या कष्ट उठाए हैं, ये जीवन लगाया है, तो बाबा साहब का सब टूट गया। घर गए, रमाबाई 2 दिन में खाना नहीं आया, रिपोर्ट आ रही है बाबा साहब का फिर टूट गया, लोग बढ़ गए, ठीक नहीं, क्या हमने खाना नहीं खाया, आपकी चिंता हो रही है। बाबा साहब के बड़े भाई, तूने ठेका ले रखा है पूरे समाज का, बाबा साहब को कहते तूने ठेका ले रखा है पूरे समाज का, तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। लेकिन ये कह रहा हूँ, हमारे घरों में जो हमारी माताएं बहन ये चर्चा करती है, जो हमारे लोग सामाजिक आंदोलन मूवमेंट को लेके चलते हैं, तो बाबा साहब चुप रहे और बोले, इन क्या पता जो मैं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कर रहा हूं। अरे किसी का सिर ना फूटे, हर आदमी को पानी का अधिकार मिले, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, इनको पता नहीं है। देवता फिर 32 में बाबा साहब 2 लोग लड़ाई लड़ रहे, आजादी का आंदोलन चला, जिनके पास सब कुछ था वो भी आजादी की लड़ाई कर रहे, सामाजिक व्यवस्था उनके हाथ में, आर्थिक व्यवस्था उनके हाथ में, धार्मिक व्यवस्था उनके हाथ में, राजनीतिक सत्ता में भी वो, फिर भी आजादी की लड़ाई बोल रहे हैं, जिसका लेकर तो गांधी जी वाला लागू कर रहे हैं। एक वो दिन की, दूसरी वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास रहने को घर भी नहीं था, जमीन देने का आपको राइट नहीं था, जिनको पढ़ने का भी राइट नहीं था, धन दौलत भी नहीं थी, जो सामाजिक गुलामी थे, जो आर्थिक गुलामी थे, जो धार्मिक गुलामी थे, जो राजनीतिक गुलामी थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, और उसका नेतृत्व जाकर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। तो लड़ाई अंग्रेजों के सामने बाबा साहब ने कोर्टे रखवा दिया। कैसी आजादी ये लड़ रहे हैं लड़ाई, इनसे पहले हमारी ही तो टूट तकलीफ सुनो, हमें भी हमारी आजादी के लिए बात होनी चाहिए, ये नहीं कि सत्ता ट्रांसफर हो, ये नहीं होना चाहिए। आजादी का मतलब देश के हर नागरिक को सारे अधिकार अवसर मिलने चाहिए समानता के, धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए सबका। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो भी अंग्रेजों ने पाना, इनके पास कुछ नहीं है। और बाबा साहब ने चाहे पहाड़ आंदोलन हो, चाहे काला मंदिर का आंदोलन हो, सारे आंदोलन इसीलिए किए। और वो अंग्रेजों की जो पैक छाप रही थी वो उन्हीं को दिखाया, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को कुछ भी नहीं है, हमारे को ये मंदिर में जाने देते, पानी नहीं पीने देते, कुछ भी नहीं देते। हमारी आजादी की भी बात पर आप करते हैं। तब अंग्रेजों ने स्वीकार किया, 32 में जो पैक्ट हुआ, जो हमें मिलना था राइट, यानी कि हम अपना नेता चुनने का अधिकार पहली बार अंग्रेजों ने माना। आज हम वोट दे सकते हैं, अपना नेता नहीं चुन सकते।
75 साल बाद जब अपना नेता ही नहीं चुन सकते तो हमारा नेता वहां बोलेगा क्या? वोट दे सकते हैं, अंग्रेजों ने माना, इनको लेकर तो बोलना चाहिए वाला काम जो कर रहे हैं वो ठीक है, इनका नीति अलग होना चाहिए। ये सब जो वहां तक तो बोलो लगा हुआ, वो कहे जानवर भी अपना नेता अपने में से चुनता है, तो हमारे लोगों को अपना नेता अपने में से चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? हमारा नेता सामने कैसे होगा, कानून कैसे होगा? साउथ भी कह रहे हैं बिल्कुल हमारा नेता हम से ही होना चाहिए। जब जानवरों में भी ये नियम लागू है। फिर गांधी जी ने मौजूद किया और अमेरिकन फिर बात करी हो गया। फिर उन्हीं के पास अमृत का घड़ा, आज जो अमृत का घड़ा पार्लियामेंट वालों के पास है, जिसकी सत्ता होगी अमृत का घड़ा उसके पास होगा। तो अब ये है कि उनकी संख्या 10% या 5-15% मुश्किल से वो जो है आजादी के अमृत का लाभ ले रहे हैं। तो अब हम उस अमृत को कैसे लें? बड़े मजे की बात है, लोकतंत्र है देश में। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन और जनता के द्वारा और जनता के लिए। जनता में आप 81% है, कैसे 90 भी मान सकते हो, यानी कि 90% का शासन है। इस 90% ने अपना तरीका इजाद किया जनता का शासन चलाने के लिए। इन 90% ने एक तंत्र बनाया, एक तरीका बनाया कि कैसे शासन करेंगे हम लोगों पर, हमारी लोग शासन करने चाहिए। तो उन्होंने संसदीय पार्लियामेंट का निर्णय लिया और संसद बनी। संसद में 500 मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर, सारे लोग वहां पास नहीं बैठ सकते मगर हमारे प्रतिनिधि वहां है वो, मगर हमारे है नहीं। समस्या ये हो गई है, अमृत तो है, हमारे लिए नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब ये है, हमने कार्यक्रम बनाया, लोकतंत्र है हमारे हित में। क्यों? हम 90% है, संविधान है हमारे हित में, पढ़े लिखे लोग हमारे पास, ब्राह्मणों से कम नहीं है। ब्राह्मण 3.5% तो है, उनके सारे पढ़े लिखे तो भी 3.5 करोड़, और हमारे तो ज्यादा ही है। इतने तो हमारे ज्ञानी होंगे जो सत्संग करते हैं, जितने उनके लिखे लोग, तो सब कुछ हमारे फेवर में है। कैसे लिए? तो इस पे हमने कार्यक्रम बनाया। संविधान हमारे फेवर में, लोकतंत्र हमारे फेवर में, पढ़े लिखे लोग हमारे पास, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो हमने कार्यक्रम बनाया कि अगर हमें 8 और 5 सूत्र बनाए। एक, हमने क्या करना है? अमृत लेना। अमृत का मतलब सत्ता लेनी है, अमृत पीना है तो सत्ता है, और कोई अमृत नहीं है, कैसे पहुंचेंगे? तो हमने बनाया प्रोग्राम, हमारे घरों में हमारे ही महापुरुषों के चित्र होने चाहिए। ये जो जरूरी है। और हमें सारे त्योहार मनाने हैं, सारे, मगर अपने महापुरुषों से जोड़ के मनाने हैं। तीसरी बात, हमारे घरों में पुस्तकालय होने चाहिए। 2 पुस्तकों से शुरू करो, या बात कर लगी हुई है किताबों की, 1-2 जरूर खरीदो। अरे वो चले गए, इनसे मिलना है, किताबों में मिलोगे। जो वर्तमान में विद्वान है उनसे मिलना है, उनकी किताबों में मिलोगे। बाबा साहब को जानना है, किताबों से जानोगे। घरों में पुस्तकें होनी चाहिए। हमने कई क्या करीब 100 घरों में हमने पुस्तकालय, छोटे छोटे पुस्तकालय खोले, 100 घरों में।
हम फैमिली मीटिंग लगाते हैं घरों में महिलाओं के साथ, कंपल्सरी करते हैं घर में किताबें शुरू करो, 2 से शुरू करो, 4 से शुरू करो, 30,000 का टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, एसी मिलेगा, कंप्यूटर कार मिलेगी। जिस पर नहीं है वो इन्हीं को लेने में लगा है। मतलब पुस्तक नहीं मिलेंगी, तो पुस्तकें होनी चाहिए, पुस्तकालय घर में रखो। इसलिए कह रहा हूं, अगर अमृत लेना है तो, अगर सत्ता की तरफ जाना है तो, अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो, संविधान बचाना है तो, तीसरी बात घर में पुस्तकालय 2 से शुरू करो, 4 से शुरू करो। और चौथी बात, शब्द को घर में होनी चाहिए, कई लोग को सबकी समझ में आएगा। और 5वीं बात, नक्शा घर में रखो, नक्शा, मैप अपनी स्टेट का, इंडिया का, वर्ल्ड का। अरे रूस कहाँ है और अभी जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन से कहाँ पे है, यूक्रेन देख लो, नक्शे में तो देख लो, जाके नहीं देख सकते वहां तो देख लो, नक्शा होना चाहिए। और सभी बात, घर में कंप्यूटर रखो, और हमारी माताओं बहनों को चलाना आना चाहिए, बुजुर्गों को भी पोता पोती सिखा सकते हैं बाप को आराम से। कंप्यूटर, एक बार हम उधर पंजाब के कपूरथला में थे, तो जब वहाँ का हेड थे वो पंडित से गाड़ी काम में थे, जो आपकी एजेंसी में, तो उन्होंने कहा कि मैं चलो 5 मिनट में भी करते हैं काम। तो वो आया, उन्होंने कहा मैं काशी राम जी के साथ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुमने कितनी प्रोग्रेस करी है बताओ, बताओ। तो उसने कहा कितनी महिलाएं आपकी तो कंप्यूटर चलाना जानती है, तो आप खड़े करो, लड़ाई लड़ने जा रहे हो ब्राह्मणों से, चाहते हो अपना शासन, जरा हाथ खड़े करो महिलाओं का। तुम्हारी माताएं कितनी, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात की। करना भी जानती है या नहीं? बिना इसके हम सत्ता नहीं ले पाएंगे। सभी का एजुकेटेड होना और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। घर घर में, गली गली, गाँव कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। कोई दूसरी बात चर्चा कर सकते। वो इधर महिलाओं के लिए 5 जो मेन सूत्र है, अपनी पहचान बताओ, शो करो कि आप कौन हो। हम मूल निवासी है, ये पहचान आपको शो करनी पड़ेगी। Yes, we are मूल निवासी। पहचान से इतिहास समझ में आता है, पहचान ही डिसाइड करेगी कि वोट में किधर दूं और किधर ना दूं। पहचान डिसाइड करेगी कि मेरा कौन है, दूसरा कौन है। मूल निवासी पहचान मानो, शो करो। दूसरा, जितनी जो संस्कार है, जितने भी अपने महापुरुषों को, अपने जो संस्कार है अपने लोगों से करो। किसी दूसरे ब्राह्मण बिल्कुल। अगर आप ब्राह्मणों से संस्कार कराते हो तो आप अपने महापुरुषों का अपमान कराते हो। जी, और हमें अपमान नहीं कराना है अपने महापुरुषों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी विवाह कराई कोई भी, तो इन महापुरुषों का आप अपमान कराते हो, करते हो। क्या करते? अपने संस्कार अपने लोगों से कराओ, अपने तरह से करो। और तीसरी बात, जब दोनों हो जाएंगी, पहचान और संस्कृति, तो मूल निवासी समाज का निर्माण होगा। जो आज हम जाति में बटे हुए हैं, जो वोट इकट्ठी नहीं हो रही है, सब कहेंगे कि वोट उधर मत दो, मगर इकट्ठी कैसे होगी? इकट्ठी पहचान से होंगी, इकट्ठी संस्कृति से होंगी। फिर जो समाज बनेगा मूल निवासी, तब आपकी सत्ता की तरफ आओगे। तो ये आपने, यानी कि अपनी पहचान, अपने संस्कार, और फिर आपका मूल निवासी समाज बनेगा। और चौथी बात है, हमारी एक वोट भी मूल निवासियों के अतिरिक्त दूसरे जो अमृत देके भाग गए, उनको एक वोट भी हमारी
नहीं जानी चाहिए। और पांचवी बात, ये छोटी छोटी सभाएं थी, अपने घर पे बर्थडे हो ऐसी सभा करो, अपने घर में सगाई हो ऐसी सभा करो, शादी हो ऐसी सभा करो। शादी सामाजिक कार्यक्रम में ध्यान रखना, समाज निर्माण के लिए है क्या किया, पति पत्नी को समाज निर्माण करना है। आगे जाके क्या मर्यादाएं है शादी के बाद, तब समझ में आएगी। तो पांचवी बात कि 24 घंटे प्रचार और प्रसार आपने दुख हो या सुख हो, कोई प्रचार प्रसार करना है तो मूल निवासी समाज का निर्माण होगा। और मूल निवासी समाज का निर्माण होगा तो गांव से लेकर जंगल तक हमारा समाज बनेगा। तो सत्ता पक्ष भी हमारा होगा और विपक्ष भी हमारा होगा। आज उन्होंने हिंदू बनाकर सत्ता पक्ष भी उनका, विपक्ष भी उनका, तीसरी पार्टी भी उनकी, उन्होंने हिंदू बनाने पर सारा जोर दिया। 3% लोग हिंदू बना के सत्ता ले सकते हैं, हम सत्ता ले सकते हैं, मूल निवासी समाज बना के हम सत्ता ले सकते हैं। हमारे लिए आसान काम है, केवल हमें प्रचार प्रसार करना है। तो अमृत का घड़ा भी हमारे पास होगा और हमारे लोगों को भी अमृत मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं एक बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय धन्यवाद। और लाइन में हमारे बहुत बढ़िया जो है गीतकार इधर आए हुए हैं, आपको देख के और सुन के आनंद आएगा। मतलब बढ़िया खाना भी है, तो बढ़िया गाना भी हमारे साथी लेके आए हैं, वो अपना भी दिलाइए। और भी बाकी है तो आप भोजन के लिए आइए।